हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं वेब चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीट्स एंड बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट्स एंड बीट फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका दो मतलब हम फिजिकली भी इसको डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, एंड दूसरा है कि मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे ये परफॉर्म होता है। ठीक है, देखो तो हम इसके लिए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लिए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी से लिया गया स्क्रीनशॉट है। देखो इसमें हो क्या रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो इस साइड पे टाइम है और इस साइड में भी इसका टाइम है, और ये ऊपर वाई एक्सिस पे वाई है, मतलब डिस्टर्बेंस है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्टर्बेंस। क्या है? डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये। तो ये बेसिकली डिस्टर्बेंस वर्सेस टाइम का मतलब क्या है कि वेब जनरली क्या होता है, वेब ऐसे तो होता नहीं कि वाई वर्सेस टी ग्राफ। वेब का जो ग्राफ होता है वो वाई वर्सेस एक्स ग्राफ होता है। इस साइड में एक्स रहता है, इस साइड में वाई रहता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टर्बेंस ग्राफ रहता है, और उसमें इस टाइप में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, कि मतलब हर एक लोकेशन पे उसका जो डिस्टर्बेंस है वो अलग अलग है, वो इंडिकेट करता है वेव इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पहले हम क्योंकि ग्राफिकली समझाएंगे तो इसलिए बेसिक समझा रहे हैं तुम लोगों को, नहीं तो समझ नहीं पाओगे जब बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या है, जेनरली वेव इक्वेशन किस टाइप में फॉर्म होता है, तो y ऑफ एक्स कॉमा टी अगर वेव इक्वेशन है वो हो जाएगा a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर इफ इट इज प्रोपागेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आइदर के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हो, मतलब ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हो, या फिर हम कोसाइंस की मदद से भी लिख सकते हैं, मतलब ए कॉस ऑफ, मान लो ऐसे लिखा ए कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो डायग्राम्स, मतलब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किया गया है। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि मान लो एक एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को तुम वाइब्रेट कर रहे हो, मतलब एक साइड में जार्क दे रहे हो। ठीक है, इधर स्ट्रिंग अटैच है एक वॉल के साथ, इस साइड में ऐसे वाइब्रेट करा रहे हो, तो क्या होगा, एक एंड मान लो ये पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग क्या होगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा, ये टाइम के साथ साथ होगा। मान लो अभी अभी ये नीचे है, थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर, तो वो जो पोजीशन है यहाँ पे, पोजीशन को फिक्स्ड करके मतलब एक इंडिविजुअल पार्टिकल का यहाँ पे वाइब्रेशन देखा जा रहा है, डिस्टरबेंस देखा जा रहा है कि किस टाइम पे वो ऊपर गया, किस टाइम पे नीचे गया, एक पार्टिकल का। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बोल रहा हूं ना, तो वो लोकेशन कहाँ पे हो सकता है, जहां पे स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पे भी हो सकता है। तो अगर मान लो हम x इक्वल्स टू 0 पुट कर दे, मतलब कहाँ पे, तो जहां पे ओरिजिन है वहां पे किधर किधर कैसे कैसे वाइब्रेट कर रहा है उसको देख रहे हैं हम, क्या मैटर है उसमें, है ना। तो y ऑफ 0 कोमा टी जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये सिर्फ टाइम का इक्वेशन बन जाएगा। हम कॉस को लेके कर, देखो साइन कॉस किसी को भी लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिक्स फुल सपोर्ट करेंगे फिजिक्स को, कोई उसमें कोई मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं वर्ड को नहीं यूज किया कि किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, हाँ, लेकिन करेंगे पूरा, दोस्त होने के नाते वो करेंगे सपोर्ट। ठीक है, मान लो अब एक्स इक्वल्स टू 0 अगर इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे तो माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, इसमें पुट करोगे तो प्लस ओमेगा टी आएगा। माइनस, देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, वो भी कॉस थीटा ही होता है ना, कॉस थीटा ही होता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तुम कॉस लो या साइन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो ए कॉस ऑफ ओमेगा टी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बदलाव आया इक्वेशन में। चलो इतना तक तो समझ गए हो, तो मतलब y इक्वल्स टू, हम कोई भी एक लोकेशन x इक्वल्स टू 0 पे बोल सकते हैं कि y का जो वैल्यू है ये y इक्वल्स टू क्या है सर, तो a कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, एंड सबसे अच्छा यहाँ पे मैटर ये है कि इसका फ्रीक्वेंसी अलग है,
मतलब y इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा 1t बोलना होगा जब हम एक पहला वाला इक्वेशन को लेंगे। y इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा 1t, मतलब ओमेगा 1 क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको ऐसे 2 पाई f1 इंटू टी भी बोल सकते हो। ये पहले वाले के लिए मान लो इक्वेशन बना, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है, इधर जो है इसके लिए। अब देखो दूसरे का कोई, मतलब इन दो ग्राफ में कोई अंतर दिख रहा है सर, कोई अंतर दिख रहा है? वैसे पैटर्न में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ये भी नीचे से स्टार्ट हुआ, ये भी नीचे से स्टार्ट हुआ, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, तो वैसे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अगर ध्यान दोगे इसमें, मान लो मैं इस पॉइंट से एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, सीधा सीधा ऐसे, अगर ध्यान दोगे इस लाइन के ऊपर तो इस पॉइंट तक हम कितना ऑसिलेशन लिए हैं, एक सेकेंड थोड़ा और ज़्यादा लेते हैं तब समझ पाओगे, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम तुम लोगों को फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, लाइन को इधर बना रहे हैं, हाँ, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे देखो अब समझ आएगा। हम पॉइंट, मतलब हम टाइम तो सेम लिए हैं, मतलब इसका भी जितना इधर टाइम लिए हैं, इसका भी जितना इधर टाइम लिए हैं, इसका भी उतना ही टाइम लिए हैं। लेकिन इसको अगर फॉलो करोगे इस टाइम इंटरवल को, मान लो ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, ये भी कितना का है, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। तो 1 सेकेंड पे पहला वाला जो पार्टिकल है एक ही लोकेशन पे रह के 4 बार ऑसिलेशन परफॉर्म कर दिया है, 4 बार पिक मिल गया है उसका, ठीक है। लेकिन वो ही नीचे वाला कितना बार किया है, देखो 1 2 3 बार, 3 से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसे पॉसिबिलिटी है, बट अप्रोक्सीमेटली 3 बार परफॉर्म किए हैं, राइट। तो 1 सेकेंड पे ये वाला वेव 4 टाइम्स ऑसिलेट किया, एंड ये वाला वेव 1 सेकेंड पे 3 टाइम्स ऑसिलेट किया। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ, जो ज़्यादा वाइब्रेट किया उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ। तो मतलब यहाँ पे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वेव है, हम एक ही इंस्टेंट पे ले रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 पे, सॉरी एक ही लोकेशन पे ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी है इसका, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर वो 4 बार, 1 सेकेंड के अंदर ये 3 बार। तो ये समझ में आ गया है कि कैसे दोनों का, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुआ, इसका ओमेगा 1 एंड इसका ओमेगा 2 हुआ। ये तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की है। अब देखो, तो हम मतलब दोनों को पैरेलली लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर इसके लिए मान लो दो अलग फ्रीक्वेंसी हैं, तो y इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ 2 पाई f2 इंटू टी हो जाएगा। मान लो ये इसके लिए, ये इसके लिए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब ग्राफिकली मतलब चीज़ को फिजिकली थोड़ा समझते हैं ग्राफ के मदद से। कैसे, देखो इन जनरल तुम लोगों को एक चीज़ पता हुआ होगा, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस किए थे, कि अगर दो वेब सेम फेज पे मीट करते हैं कुछ इस तरीके से, इसका भी एम्पलीट्यूड प्लस से है, इसका भी प्लस से है, तो जब इसका रिजल्टेंट वेव फॉर्म होता है तो उसका क्या हो जाता है, 2a बन जाता है रिजल्टेंट वेव, क्योंकि दोनों ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ही अगर एक का मान लो ऐसे हुआ, दूसरे का ऐसे, मतलब आउट ऑफ फेज पे अगर मैच किया, या दोनों के बीच में 180 का फेज डिफरेंस रह गया, तब क्या हो जाएगा, तो उसका इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, या फिर उसका कोई भी डिस्टर्बेंस उसमें नहीं मिलेगा, नोड पॉइंट मिल जाएगा उस जगह पे, ठीक है, नोड पॉइंट मिल जाएगा, जैसे स्टैंडिंग वेव पे पड़े थे। देखो अब इसमें क्या है, इसमें ये नीचे की ओर गया, ठीक है, ये भी नीचे की ओर गया, तो एक का -1, इसका भी -1, दोनों सुपर इम्पोज होके अगर इसको फॉलो करोगे, देखो ये -2 पे जाके टच कर लिया, ठीक है, कहाँ पे, -2 पे जाके टच किया। सेम अगर इसको देखोगे, इसके बाद ये हुआ और इसके बाद ये हुआ, सेम इंटरवल पे अगर तुम यहाँ पे पैरेलली एक लाइन खींचोगे तो देखोगे उन दोनों का पीक एक ही लाइन पे आ रहा है, ऑलमोस्ट एक ही लाइन पे आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि उन दोनों ऐड हो जाएगा, राइट। मतलब यहाँ से अगर एक लाइन खींचा जाए कुछ इस तरीके से, देखो ऑलमोस्ट ये पीक पे ही टच कर रहा है, ऑलमोस्ट, थोड़ा राइट साइड पे जाएगा कुछ इस तरीके से, एक सेकंड थोड़ा और राइट साइड पे करते हैं। हाँ, ग्राफ पे थोड़ा ये एब्सर्डनेस आ सकता है, लेकिन हाँ दोनों का ही पॉजिटिव है, इसका हो सकता है मैक्सिमम तक ले लिया और इसका इतना तक, तो ऑलमोस्ट दोनों इन फेज है, ऑलमोस्ट इन फेज है, ठीक है। तो इसका देखो इसका इसलिए ही ना क्या किए हैं, इसको डायरेक्टली 2 तक नहीं किए हैं, इसको यहाँ पे ही रोक दिया गया है। 2 तक लेते तो वो दोनों एकदम पूरा
अच्छे तरीके से पिक टू पिक मैच अगर कर जाता, एकदम पूरा पिक टू पिक अगर मैच कर जाता, तो उसको 2A ले लेते, लेकिन 2A देखो नहीं लिया गया है इसमें। कहाँ तक लिया गया? 2 से थोड़ा कम लिया गया है, क्योंकि 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 इसमें मैच नहीं किया। देखो उसके बाद होते होते जब इस पॉइंट पे आया, मतलब अगला एक पॉइंट ऐसा आएगा, वो कहाँ पे आया अगर ध्यान दोगे थोड़ा, कहाँ पे आया वो, जहाँ पे मतलब एक का पीक दूसरे का मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रॉ के साथ मैच कर रहा है, वो वाला लाइन थोड़ा ढूंढो। थोड़ा कैसे हम ढूंढेंगे, तो लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तब ढूंढ पाओगे। मान लो इसको, हाँ देखो एकदम 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 एग्जैक्टली मैच कर गया, एकदम एग्जैक्टली मैच कर गया। मतलब इसमें क्या हुआ कि इसका जो एंटी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसका जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, ये इसका एम्पलीट्यूड प्लस ए में है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस ए में है। तो एक का प्लस से दूसरे का माइनस से मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही तो हुआ ना इस लोकेशन पे। हाँ, इस ग्राफ को थोड़ा सा तुम स्ट्रेच इधर करना, मतलब इसको करना चाहिए था वैसे, लेकिन किया नहीं है तो क्या ही करोगे, ठीक है। जो भी, उसके बाद अगला देखो, अगला ऐसा भी होगा सिचुएशन जहां पे पिक टू पिक डायरेक्ट मैच करेंगे। तो कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां पे पिक टू पिक, देखो ये वाला लोकेशन ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पिक टू पिक मैच कर रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नोड मतलब पीक और क्रेस्ट और ट्रॉ मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे नोड आ जाएगा। यहाँ पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच कर रहा है, प्लस से, तो यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर देखोगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रेस्ट ऑन ट्रॉ क्या हो रहा है, क्रेस्ट ऑन ट्रॉ मैच कर रहा है, तो इसमें नोड आ जाएगा, ठीक है। जहां पे 180 फेज होगा, एक का ऊपर वाला क्रेस्ट वाला दूसरे का ट्रॉ के साथ मैच किया, तो वहां पे तो ऑब्वियस बात है कि आउट ऑफ फेज होगा तो नोड पॉइंट अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा। दोनों वेब भी सुपर इम्पोज कर रहे हैं, दोनों एक साइड से, जैसे स्टैंडिंग वेब में दोनों ऑपोजिट साइड से आके टकराते हैं, इसमें क्या दोनों एक साइड से, तो इसलिए इसको इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, या सुपर इम्पोज ऑफ टू वेब, तो इसको इंटरफेरेंस भी बोल सकते हो, इंटरफेरेंस, और नॉर्मली इसको सुपर इम्पोज ऑफ टू वेब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें y और y जो है ना, तो इसका अगर तुम मतलब ऐड करते हो सुपर इम्पोज करने के लिए, y1 और y2 को अगर ऐड करते हो तो क्या मिलेगा इसमें, तो a cos ऑफ 2 पाई f1t प्लस a cos ऑफ 2 पाई f2t। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है, तो 2a cos ऑफ c प्लस डी, देखो cos c cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। जिसको याद नहीं है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं उसको, ठीक है। जिसको याद नहीं है, फॉर्मूला ये है, cos ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, आई होप पढ़े हो मैथमेटिक्स पे, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। साइन को लेके करोगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा, हाँ cos के जगह पे एक साइन आएगा बस, और कुछ नहीं, ये वाला टर्म उसमें साइन पे आएगा अगर दोनों ही साइन को लेके करोगे। तो इसमें 2a cos 2 पाई f1t प्लस 2 पाई f2t डिवाइडेड बाई 2 एंड इनटू में cos ऑफ 2 पाई f1t माइनस 2 पाई f2t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कुछ इस टाइप का रिजल्ट इसमें आया। अब देखो नेक्स्ट, ये रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट आया ना, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, ये सुपर इम्पोज्ड करने के बाद आया, तो 2a cos ऑफ, देखो ये 2 मतलब कॉमन लेके इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हो, पाई टी को कॉमन ले सकते हो, पाई टी को कॉमन करोगे इसमें f1 प्लस f2 आएगा। एंड नेक्स्ट जो अगला आएगा सेम तरीके से पाई टी को कॉमन करोगे तो f1 माइनस f2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, f1 माइनस f2 आ जाएगा इसमें, ठीक। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी मिला ना, यही हमारा बीट फ्रीक्वेंसी है, और ये वैल्यू कांस्टेंट रहता है। सबसे मजे का बात है, ये वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें डेल्टा एफ जो है, जिसको हम
F1 माइनस F2 से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड इसका मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब किस टाइम पे किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वो तो पता नहीं चलेगा जब तुम सुपर इम्पोज करोगे। मान लो 2 सोनोमीटर लिए हो, 2 सोनोमीटर या 2 स्ट्रिंग दोनों को वाइब्रेट किए हो, दोनों सुपर इम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा, कुछ बीट प्रोड्यूस होगा। तो उसमें ये जो बीट प्रोड्यूस होगा तो किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, F1 का ज़्यादा है या F2 का ज़्यादा है वो पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है ये ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। क्या होता है? पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ऑब्वियस बात है हम लोगों को मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है इसमें। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी रिलेटेड फॉर्मूला हुआ। अब देखो एक चीज़, बीट फ्रीक्वेंसी को अगर फिजिकली बोले तो एक मान दो वेव है, मान लो यहाँ से एक वेव जनरेट हुआ, यहाँ से एक वेव जनरेट हुआ, दोनों को जब सुपर इम्पोज करोगे मतलब जोड़ोगे, जैसे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 कर रहे थे हम, दोनों को जब जोड़ोगे तो इस टाइप का पैटर्न आएगा। जैसे हमारा ये थर्ड डायग्राम, थर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे दिखाया जा रहा है। एंड इसका ये वाला पॉइंट्स क्या क्या है? नोड पॉइंट्स है सारा, ठीक है। एंड ये वाला पॉइंट्स जो है एंटी नोड पॉइंट्स हैं। क्या है? एंटी नोड पॉइंट्स हैं ये वाला। तो ये जो नोड एंड एंटी नोड है ये स्पेस के रिस्पेक्ट पे नहीं है, मतलब उधर देखो एक्स एक्सिस नहीं है कि इस लोकेशन पे हमारा नोड होगा, इस लोकेशन पे एंटी नोड होगा, दो नोड के बीच में डिस्टेंस λ/2 होगा, दो नोड एंटी नोड, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें हम जब स्टैंडिंग वेव पे ड्रॉ किए थे वो एक्स वर्सेस वाई ग्राफ था। वो क्या था? एक्स वर्सेस वाई ग्राफ था, ऐसे करके ड्रॉ किए थे। एंड उसमें लोकेशन बता रहे थे कि दो एंटी नोड के बीच में दो नोड या दो एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस λ/2 है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर था, तब हम लोगों को डिस्टेंस मिल रहा था। लेकिन इसमें ये किस ग्राफ के ऊपर है? टाइम ग्राफ के ऊपर। मतलब टाइम तो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, तुम स्पेस को रोक सकते हो। मतलब अभी हम जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं या खड़ा हुआ है, तो इसमें अगर बैठे हुए हैं तो हम रेस्ट पे हैं, हम रोक सकते हैं। लेकिन टाइम को पकड़ के दिखाओ, टाइम तो आगे भाग रहा है। क्लॉक को रोक दोगे लेकिन टाइम को तो रोक नहीं सकते हो ना। तो टाइम को रोका नहीं जा सकता, टाइम के साथ चलता रहेगा। तो उसका मतलब ये जो नोड्स एंड एंटी नोड्स हैं वो टाइम के साथ साथ कंटिन्यू होता रहेगा, अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज कंटिन्यूअसली हम करते रहें तो, ठीक है। एंड टाइम के साथ साथ क्या होगा? इसका फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे इनिशियली सबसे ज्यादा है, फिर जीरो हो गया, फिर ज्यादा है, फिर जीरो हो गया। मतलब अगर मैं साउंड करके बताऊं कुछ ऐसे होगा, देखो समझ रहे हो? मतलब क्या है, जहां पे एंटीनोड हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है। नॉर्मली दो वेव का जो फ्रीक्वेंसी था उससे डबल हो रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे रेजोनेंस पे होता है, कुछ सेम टाइप का मैटर है इसमें। दो वेव को तुम सुपर इम्पोज कर रहे हो, करने से एक मतलब नोड होगा, मान लो इस टाइम पे नोड है, सुनाई नहीं दिया, एंटी नोड फिर घट जाएगा। तो ये रिदम पे चलेगा, ऐसा नहीं कि अचानक बढ़ गया फिर घट गया, अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे पूरा एकदम मतलब साइनसोइडल वे पे होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो हम लोगों को मिल रहा है दो नोड के बीच में एक एंटी नोड, मतलब अभी सुनाई नहीं दिया सर, अभी भी सुनाई नहीं दिया सर, बीच में कहीं सुनाई दिया था, तो दैट इज द बीट। और वो जो बीट आने का टाइमिंग है दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां पे कुछ बीट मिला, इस जगह पे एक बीट मिला, एंटी नोड मतलब बीट, इस जगह पे एक बीट मिला, इन दोनों का ये जो बीट आ रहे हैं कितना टाइम इंटरवल के बाद आ रहे हैं, एक बीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ बीट, ठीक है। एंड बीट फ्रीक्वेंसी अगर बात करें तो एक सेकेंड में वो कितना ऐसे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक सेकेंड के अंदर, जैसे मैं ऐसे मैं तो मुंह से कर रहा हूं इसलिए ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो सायरन सुने होंगे मतलब एम्बुलेंस का, वो तेजी से होता है, ऐसे होता है। तो उसमें एक सेकेंड के अंदर 2-3 बार हो जाता है, 3-4 बार हो जाता है एक सेकेंड के अंदर। तो वो जो होता है वो बीट, तो उसका बीट फ्रीक्वेंसी
थोड़ा मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा उसका बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम कम लग रहा है मतलब बीट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स एंड बीट फ्रीक्वेंसी। आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें, कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। एंड मैथमेटिकली भी हम समझाए हैं कि किस तरीके से बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है एंड ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। आई होप डाउट नहीं है कुछ, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अगर नया इन्फॉर्मेटिव और भी थियोरेटिकल मतलब कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो तुम लोगों के पास सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। प्लेलिस्ट इसका मिल जाएगा, अगर वेब सेक्शन को पूरा कंप्लीट देखना है तो प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर लोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।